बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इनटू सीकेंट 4x। जो वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। वो जरा आप देख लेते हैं। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट टू 1 ही आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर। फिर डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ एक्स। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इनटू कॉट ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फिर सीकेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इनटू टेन ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने याद करने, फिर ये क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। tan of x का डेरिवेटिव secant square of x into further derivative of x। cosecant x का डेरिवेटिव with respect to x minus cosecant into cot of x into further derivative of x। secant x का डेरिवेटिव secant x into tan of x into further derivative of x। cot of x का डेरिवेटिव minus cosecant square of x into further derivative of x, ठीक हो गया। अब इसके मुताबिक हम क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x। अब इसमें देखते हैं कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? x। बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है सीकेंट 4x। प्रोडक्ट, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। सेकंड फंक्शन ऐसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। dy बाई dx इज इक्वल टू सीकेंट 4x एक्स के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बाय यूजिंग पावर रूल क्या हो जाएगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अब सीकेंट 4x, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सीकेंट 4x है तो क्या हो जाएगा इसका? सीकेंट 4x इंटू टेन ऑफ 4x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब यहाँ पर x की जगह क्या है? 4x, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहां पर एक्स की जगह क्या है? 4x। dy बाई dx इज इक्वल टू 2x इंटू सीकेंट 4x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x इंटू टेन ऑफ 4x इंटू, अब ये देखिए यहां पर 4 जो है क्या होगा? कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 हम कोफिशिएंट को बाहर निकाल लेंगे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1, ठीक।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। अब देखिए इसमें 4 और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x भी कॉमन आ सकता है, बाकी क्या बचेगा। और सीकेंड 4x भी है यहाँ पर, सीकेंड 4x, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, सीकेंड 4x, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस ये 4 में से 2 कॉमन आ गया, x के में से x कॉमन आ गया, x बच गया, और बाकी सीकेंड 4x कॉमन आया हुआ है, और बाकी आ गया tan ऑफ 4x, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, थीटा, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। सेकेंड फंक्शन ऐसे सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan क्यूब थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसी इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू, अब ये tan क्यूब थीटा या tan थीटा का होल क्यूब, ठीक है, एक ही बात होती है। तो पहले पावर है यहाँ पर, तो पहले क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। n x इज टू पावर n माइनस 1, 3n x इज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस दैट इज tan थीटा, ठीक है। tan क्यूब थीटा था ना, तो पहले हमने क्या किया, पावर रूल लगाया, n x इज टू पावर n माइनस 1 into further derivative of x, 3 tan theta whole part 3 minus 1 into further derivative of tan theta plus tan cube theta ऐसी into ये भी क्या है, secant square theta, तो पहले क्या लगेगा, पावर 2 secant theta whole part 2 minus 1 into further derivative of base that is secant theta, ठीक है। इसके बाद dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू 3 माइनस 1 2 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव, ठीक है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा दैट इज 1, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस ये 2 tan क्यूब थीटा, ठीक है, इनटू सीकेंड थीटा 2 माइनस 1, और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा, सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा दैट इज 1। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें हम देखते हैं, एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड की पावर ये 4 हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, बेसिक इसी है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी इनटू tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हम देखते हैं 2 tan थीटा का क्यूब और tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा की होल पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, tan ऑफ 4 थीटा, और सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, सीकेंड 4 और सीकेंड स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर tan 4 क्या कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड की पावर 4 थी ना, तो सीकेंड स्क्वायर बाहर था, तो बाकी क्या बच गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बाहर है, प्लस 2 यहाँ से tan की पावर 4 थीटा है, tan स्क्वायर थीटा बाहर है, तो बाकी क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लिया हुआ हमने, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन की होल पार्ट क्या है 2। ठीक है, और इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है थीटा। क्या करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज dy बाई डी थीटा। अब ये क्या है, ये पूरा फंक्शन x है, x इज टू पावर n। ठीक है, तो पहले क्या होल की पावर कैसी है ना, तो पहले क्या लगेगा, पहले लगेगा यहाँ पर पावर रूल, फिर आगे इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर रूल क्या होगा n जो कि 2 है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ठीक है, n रेज़ टू पावर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस हमारे पास क्या है साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ठीक है, ये बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा था, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, वो वहां पर बन नहीं आता था, लेकिन जब इस किस्म की चीज आएगी तो ये यहाँ पर आपको आदत पड़ चुकी होगी फर्दर डेरिवेटिव लेने की, तो इंशाल्लाह फिर ये चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल पार्ट 2 माइनस 1 हो जाएगी, 1 पार्ट लेने की जरूरत नहीं होती। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा दैट इज फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये 2 कोफिशिएंट है, हमने बाहर निकाल लिया, इनटू थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है, यहाँ माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस इस फॉर्मूले का है, और ये माइनस हमारा कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 3 थीटा। ठीक है, तो 3 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, इनटू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1। ठीक है, 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा इनटू, अब ये कितना आ गया हमारे पास 2 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस ये कितना आ गया 3 साइन ऑफ माइनस, और ये सॉरी यहाँ देखें ये माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पर x। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों फंक्शन ऐड है, दोनों का फंक्शन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ जो भी हो माइनस साइन ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर एक्स की पावर 1/2। ठीक है, प्लस अब ये साइन ऑफ एक्स की होल पावर कितनी है 1/2। साइन ऑफ एक्स की होल पावर कितनी है 1/2। तो पहले यहाँ पर क्या लगेगा पावर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, n x रेज टू पावर n माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, और x जो है वो क्या है साइन ऑफ x, जो चीज बेस होगी, क्योंकि बेस की पावर 1/2 थी ना, तो पहले पावर 1/2 x रेज टू पावर n माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, और x जो है यहाँ पर क्या होगा साइन ऑफ x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो क्या करेंगे पावर रूट लगाएंगे n x इज टू पावर n माइनस 1 इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, जो भी बेस होगी फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/2 साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, एलसीएम ले 2 1 माइनस 2 माइनस 1/2। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है
कॉज ऑफ एक्स इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, आएगा वहाँ नहीं, ठीक है, लेकिन हमने ले लिया यहाँ पर ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू 1/2 एक्स इज टू पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2 इनटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 1 प्लस, अब ये साइन ऑफ एक्स की बात कितनी है -1/2, इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, 2 साइन ऑफ एक्स की पावर 1/2, ठीक है, नीचे जाकर ये +1/2 होगी और हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया इनटू यहाँ पर रह गया कॉज ऑफ एक्स इनटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखें एक्स की पावर कितनी है -1/2, ठीक है, माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 2 एक्स की पावर फ्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगी +1/2 और यहाँ पर इस तरह ले लें अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, हाँ ये चीज़ रहेगी मानी यहाँ पर कॉज ऑफ एक्स इनटू कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, कॉज ऑफ एक्स ओवर दिस। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2, हम यहाँ से होल में से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहे तो -1/2 भी निकाल सकते हैं या 1/2 निकाल लें, 1/2 बाकी मेरे पास क्या बचेगा माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।